टिकने के लिए मिरासियों के पास चले जाएंगे, परसों नौटंकी भी जाके बैठ जाएंगे। आय हाय, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे मर्दों की गैरत मर चुकी है। आप गलत समझ रही हैं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा जमाना पड़ रहा है ये मजमून भी, आपको इसकी बात समझ नहीं आएगी। इसमें कोई दुकानदारी वुकानदारी नहीं है। खामखा बात का बतंगड़ बना दिया आपने। जाओ अपने कमरे में। इस घर में औरतों की हुकूमत हो गई है सैयद साहब, अब आप भी ओढ़नी लेकर लेट जाइए। चोरी की है, डाका डाला है, कत्ल किया है किसी को, या जेब काटी है किसी की? नहीं बड़े बाप, मेरे शहजादे ऐसे नहीं है। तुम चुप रहो दुल्हन। शहजादे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं गधे। गधों की औलाद ऐसी होती है। जरा ख्याल रहे भाई साहब, ये आप ही की औलाद है। तुम चुप रहो बन्ने मियां। बोल, जवाब दे, जवाब दे वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। कहां है मेरी छड़ी? लाओ। मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, तो नौकरी मिल गई है साहब बहादुर को। ये ले बड़े छड़ी। अबे बता, ऐसी कौन सी नौकरी है जो रातों रात जेबें भरते? बता, बोल, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। बता मुझे। अब्बा, अब्बा आप परेशान मत हो, मैं मालूम कर लूंगा। इतने सारे लोगों में क्या बताएगा, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। अब्बा आप खुद को परेशान मत कीजिए। जो पैसा रातों रात जेबें भर दे वो हराम का पैसा होता है आशिक हुसैन। और याद रखो, याद रखो, इस घर को मुफलिसी चाहे खा जाए, लेकिन इस घर में मैं हराम का पैसा नहीं आने दूंगा। अब्बा आप फिक्र मत कीजिए अब्बा, ये आपकी औलाद है अब्बा, इनकी रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है। ये हराम नहीं खाएंगे अब्बा, हराम नहीं खाएंगे ये। आप चल करके आराम कीजिए, मैं मालूम कर लूंगा, और जो भी सच्चाई होगी मैं खुद आपको आके बताऊंगा अब्बा। शायद तुम्हारे दिल को खबर ही नहीं है कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। नहीं जानता ना तुम्हारा दिल मेरे दिल की बात। और जानते हो कब से मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ? बचपन से मोहब्बत का एक बारीक सा जाल बुन लिया है मैंने अपने गिर्द, मकड़ी की तरह। अम्मा, तो आया। अम्मा, अम्मा, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए, आपकी लाडली की तस्वीर छपी अखबार में। क्या कह रहे हो? तस्वीर? किसकी तस्वीर छपी है? कैसे बुरा वक्त आ गया इस खानदान की देखिए, ये आपकी लाडली रबिया शब्बीर पान वाले की दुकान पे रखा था अखबार। एक लड़के ने उठाकर दिखाई ये तस्वीर। ये दिन रह गया था देखने बाकी। कहाँ है बलबुई? ये देखिए, ये तकरीर कर रही है अम्मा की लाडली। आए बच्चों, इधर आओ, देखो, जनाजा निकाल दिया इसने खानदान की इज्जत का। इस लड़की ने बाप दादा की कब्रों पे खाक डाल दी है। हाय, हम किस मुंह से क़यामत के दिन उठेंगे? किस मुंह से दुनिया को अपनी शक्ल दिखाएंगे? हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। नहीं, इसीलिए कहते हैं अल्लाह किसी को बेटी ना दे। तभी तो बड़ी बूढ़ियां कह गुजरी हैं, निगोड़ मारी लड़कियां जहां बालिश भर से ऊंची हो फौरन ब्याह दो, मर्द जात ही उसे दबा के रख सकती है। अरे ये देखिए, अरे अम्मा की लाड प्यार का नतीजा है। सुबह सुबह बन संवर के निकलती थी मोहल्ले वालों के सामने, ये तो होना ही था। अरे तो इसमें क्या हरज है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अब्बा। तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना कोई जुर्म तो नहीं है। भाई झूठ बोल रहा है अब्बा। और वैसे भी इतनी छोटी सी तस्वीर अखबार के इतने अंदर के सफे में किसने देखी होगी? और अगर देख भी ली तो इसमें बुराई क्या है? जब भाई को झूठा साबित कर रही है। और भाई जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है मैं वो, ऐसे भाई से तो अच्छा है कि भाई हो ही ना। चुप कर जा, क्यों मनहूस बातें मुंह से निकाल रही है? जाओ,
और आइंदा ख्याल रखना। गजब कर रहे हैं इश्तियाक हुसैन, क्या कर रहे हैं आप? इश्तियाक हुसैन की बेटियों की तस्वीरें छप रही हैं अखबारों में, लाउड स्पीकरों पर तकरीरें कर रही हैं। वो कल को वो फिल्मों में काम करेंगी, हाँ, बाजारों में इज्जत नीलाम करेंगी वो इश्तियाक हुसैन की। कुछ कीजिए इश्तियाक हुसैन, कुछ कीजिए। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? फिर तबीयत खराब हो गई? मैंने कहा था ना डॉक्टर के पास चली जाओ, क्यों नहीं चली जाती तुम? पिछली बार डॉक्टर ने कहा था अगली बार अपने शौहर के साथ आना, ऑपरेशन के लिए शौहर के दस्तखत की जरूरत होती है। भला ये क्या बात हुई? वहां मेरा क्या काम? वहां तो औरतों का काम होता है। किसी पढ़े लिखे की जरूरत होगी, तुम आयशा को अपने साथ ले जाओ, पढ़ी लिखी है और इन मामलात को अच्छी तरह समझती है। लेकिन अम्मा को बता देना, वरना शोर करेंगी कि मुझे कुछ बताते नहीं है। अम्मा नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? मैं उनसे बात करता हूं। तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते? मेरा बात करना मुनासिब नहीं है। तुम जाकर कहो ना उससे कि अब तो नदिया दिल ही दिल में छुप छुप कर भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। उसे जाकर बताओ ना कि मैं तो किसी और की हो चुकी हूँ, मगर तुम भी तो निगाह की अमानत हो। नदिया भला निगाह की अमानत में कैसे खयानत करेगी? हमारे तुम्हारे रास्ते जुदा जुदा हैं, हम तुम कहीं भी नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं। क्या तुमने इतनी आसानी से उससे ये सब कुछ कह दिया? अरे पगली लड़की, लड़कियां तो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं लेकिन कह नहीं पाती, बल्कि इंतजार करती हैं कि लड़का खुद हमसे इजहार करे। मुझसे नहीं होता ये टिपिकल लड़कियों वाला इंतजार। अच्छा बताइए, अगर मैं लड़का होती तो क्या करती इंतजार? नहीं ना। फिर ये लड़के को ही इजहार मोहब्बत का हक क्यों है, लड़की को क्यों नहीं? बस वो घुट घुट के मर जाए, या तो किसी और को दिल में बसा ले या किसी और से शादी कर ले। बहुत बोल्ड हो बाबा, तुम बहुत बोल्ड हो। इतनी तो मैं भी नहीं थी। मामा आप खुद ही तो कहती हैं कि गूंगी बहरी लड़की बकरी की तरह होती है, चरपाए के पाए से बांध दी जाती है या जुबा कर दी जाती है। ना बाबा ना, मुझे अपनी बेटी के लिए ये दोनों सूरतें मंजूर नहीं है। आप वैसे बाय द वे, क्या अब इस नए रिवाज के तहत हमें जिब्रान का रिश्ता मांगने जाना होगा? नहीं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्या 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 कह रही हो तुम? खबरदार जो इस तरह की कोई हरकत की, समझी तुम? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा देखा, वही टिपिकल माँ, बिल्कुल वही टिपिकल माँ। हम तो हमेशा यही समझते रहे जिब्रान कि तुम निगाह से मोहब्बत करते हो। बचपन की इतनी गहरी दोस्ती कैसे मोहब्बत से बच गई जिब्रान? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह। बचपन से अब तक उसके साथ खेलते पलते पढ़ते ख्याल ही नहीं आया। बस हमेशा वो मुझे अपनी सी दोस्ती लगी थी, माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती ही तो मोहब्बत से नहीं बच सकती। मोहब्बत के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो जब मैंने नदिया की तरफ निगाह उठाकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे एकदम मोहब्बत सी हो गई है। पहली ही नजर में? पता नहीं,
लेकिन वो पहली नजर जिसमें मोहब्बत सी हो जाती है, शायद बहुत देर से पड़ी उस पर। मम्मी, ये तब की बात है जब कभी कभी हमारी गाड़ी निगाह को स्कूल से लेने के लिए जाती थी ना। मैं भी स्कूल से वापसी पर उसी गाड़ी में होता था। मैं समझ रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि निगाह तुमसे मोहब्बत करती है, ऐसी मोहब्बत जैसे तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड से करते हो? बताओ ना, तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि निगाह तुमसे मोहब्बत करती है? शायद, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जिब्रान। मुझे और तुम्हारे डैडी को हमेशा तुम्हारे लिए निगाह ही पसंद रही। तुम्हें पता है, जब निगाह पैदा हुई थी तो तुम्हारे डैडी ने उसे गोद में उठाकर मेरे कान में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम इसको अपनी बहू बनाएं। नहीं, नहीं मम्मी, नहीं। या अल्लाह। पेश है नई कैमे कलेक्शन, कुदरती अज्जा सी बेहतरीन खूबियां लिए। कैमे फ्लोरल से आपके जिल्द को मिले गुलाब और चमेली सी नरमी। आपके लिए कैमे फ्लोरल नई कैमे कलेक्शन से। ये बीपी वाटरगन बबल का खेल है। मजेदार बीपी वाटरगन बबल खरीदे, बीपी वाटरगन जीतने का मौका पाएं और बीपी वाटरगन के खेल में शामिल हो जाएं। आज ही बीपी वाटरगन बबल खरीदे और वाटरगन जीत के मजे करें। अब बीपी वाटरगन जेली में भी दस्तयाब है। सुबह हुई एक अच्छा सा स्टार्ट चाहिए, लेमन पानी दिन भर की थकन का इलाज चाहिए, लेमन पानी स्कूल के लिए मुझको एक साथ चाहिए, लेमन पानी एक्सरसाइज के बाद एनर्जी भी चाहिए, लेमन पानी भाई 4 किलोमीटर वॉक तो कर ली, अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए, इतनी भी न फेंके चली जी जाइए। नींबू पानी आपको करते एकदम फ्रेश। और बाद में मुझे भी एक ग्लास चाहिए। सनसिप का नींबू पानी, कभी भी कहीं भी। आज हम एरियल फिरोजी एक चक्कर चैलेंज पे मौजूद हैं और हम खवातीन से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। एक चक्कर में सालन, सॉस, कीचड़ और चाय जैसे सख्त तरीन दाग साफ। तो क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? एक चक्कर की बात है, वरना तो साबुन ही जीत जाता। ये दाग भी तो देखें कितने सख्त वाले लगे हैं। एक चक्कर में तो मुश्किल से निकलेंगे। भाई मेरा पाउडर महंगा है, वही जीतेगा। तो फिर देखते हैं, साबुन, मार्केट का महंगा पाउडर या एरियल फिरोजी, कौन एक चक्कर चैलेंज जीतेगा? पेश है नया एरियल फिरोजी, एक चक्कर में डबल एक्शन। पहले हरे जर्रात सख्त तरीन दागों को खींच निकालने में मदद करें और फिर नीले जर्रात कपड़ों को दें उजली चमक। खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, यकीन नहीं आता, ये तो कमाल ही हो गया। मानना तो पड़ेगा, एक चक्कर में छुट्टी कर दी चाय के डब्बों की। मैं तो समझती थी मेरा महंगा पाउडर सारे दाग साफ कर देगा, लेकिन जीत गया एरियल फिरोजी। नया एरियल फिरोजी, जिससे सिर्फ एक चक्कर में कपड़े सिर्फ साफ नहीं, वाकई साफ। बस अभी आई। हाँ, आराम से आओ। नए हर्बल एसेंसेस शैम्पू का साथ भुला दे वक्त का एहसास, क्योंकि आप खो जाएं, गुम हो जाएं। कुदरत अल्लाह को जीता जागता बेटा अता फरमा। आमीन। या मेरे मौला, आपा बेगम की दुआ कबूल न कीजिए अल्लाह मियां। हाय बन्ने मियां, इस मुबारक रात को सिर्फ बदशगुनी की बातें कर रहे हो? क्यों मेरे बेटों के दुश्मन बन गए हो तुम? आपा बेगम, मुझे तो पहले ही काले बाबा ने बता दिया था कि दुश्मन घर के अंदर है। मिर्चों की धुनी दोगी तो असर खत्म होगा। ओहो भाई, फिर ये आग का खेल शुरू कर दिया। समझाया भी है कि जिस घर में आग का खेल होता है वहां से बरकत उड़ जाती है।
शबे बारात है। आप मेरे साथ बाबा की दरगाह पे चलेंगे? सब कहते हैं कि आज की रात बाबा की दरगाह पे जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। क्या पता कबूलियत की घड़ी हो और हमें बेटा मिल जाए। क्या चाहती हो तुम? तमाशा बन जाऊं दुनिया में? जमाने भर को बताता फिरूं कि मेरे यहाँ बेटा नहीं हो रहा? बच्चे को औरत पैदा करती है, उसके लिए कोशिश भी औरत करती है, मर्द नहीं। डॉक्टर, दरगाह, दुआ की तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। क्या मैं चली जाऊं? हाँ हाँ, चली जाओ। और वापसी पर बेटा जरूर लेती आना, वरना वहीं फकीरों की कतार में बैठ जाना। क्या बात है जान जान पाकिस्तान, बड़ी रौनक आ गई है तेरे चेहरे पर आजकल, बड़ा निखर गई है तू। ऐसी हंसी रात, पूरा चांद, ठंडी ठंडी हवा, अगर ऐसे में हमारी शादी का ऐलान हो जाए तो? जान जान पाकिस्तान। नदिया भी? एक तो ये बीच में आ जाती है। नदिया भी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है।